सो वेलकम ऑल द इंजीनियर्स। आप लोगों का स्वागत है एक बहुत ही शानदार और जानदार इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर नंबर 5 में। हम वैसे पढ़ रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 1, जिसका सब पार्ट स्केल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप लोगों को पता होगा स्केल्स 3 टाइप की हैं: प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। जिसमें से हमने प्लेन स्केल अपने प्रीवियस लेक्चर्स में खत्म कर लिया है, हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स में। और हम लोग इस 5th लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डायगोनल स्केल। तो थोड़ा अगर आप लोगों को कुछ अगर ऐसा समझ में आया होगा प्लेन स्केल पढ़ते टाइम कि प्लेन स्केल में शायद कुछ लिमिटेशन है, तो इसी वजह से हम लोग डायगोनल स्केल पढ़ रहे हैं जो उस लिमिटेशन को ओवरकम करेगा। अगर आपको लिमिटेशन समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखें। हम उस लिमिटेशन की अगर बात करें तो प्लेन स्केल में बेसिकली अगर हमको बोला गया है कि हमको 3 मीटर्स को रिप्रेजेंट करना है, मैं चल तो बोलता हूँ 3 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम 3 मीटर्स ही ले लेते हैं। हम 3 मीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे बोला गया है कि 3.4 मीटर्स को रिप्रेजेंट करो, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमसे बोला गया है कि 3.42 मीटर्स को रिप्रेजेंट करो, अब शायद थोड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम है। अगर हमसे बोला गया है कि 3.428 मीटर्स को मेजर करो, तो ये तो फिर और ही प्रॉब्लम हो गया। जब हम डेसिमल के एक पॉइंट के बाद ही मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो 3 पॉइंट तक क्या मेजर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, ये रही हमारी एक सेंटीमीटर स्केल। हमारी सेंटीमीटर स्केल में हम बिल्कुल यार हम 3 तक मेजर, मान लीजिए एक मीटर स्केल है, ठीक है, तो हम इसमें शायद 3 मीटर्स मेजर कर सकते हैं और 3.4 मीटर मेजर कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 3 और 4 मीटर्स के बीच में 10 डिवीजन हम लोगों को दे रखे हैं, सेंटीमीटर्स के गैप दे रखे हैं। लेकिन अगर हम लोग को 3.42 मेजर करना है तो हम लोगों को फिर उस एक एक जो मान लीजिए इसमें तो का डिवीजन दे रखा है, तो उस के डिवीजन के बीच में भी हम लोग को 10 डिवीजन और चाहिए पड़ेंगे। इसी वजह से हमारी प्लेन स्केल यहाँ पर हो जाती है फेल, डेसिमल के 2 डिजिट बाद मेजर करने के लिए। तो अब हम लोग को डेसिमल के 2 डिजिट बाद मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग को और डिविजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन आप लोग सोचिए कि पहले से ही इतने छोटे छोटे डिविजन्स हैं, या फिर हम जो ड्रॉ करते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में हम 10 डिविजन्स तो क्रिएट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, या फिर 10 नहीं, हमको जितने डिविजन्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए हमारा तरीका आता है डायगोनल स्केल का मेथड, जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐसी टेक्निक से की हेल्प से हम उसमें और एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं डेसिमल के बाद और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। डायगोनल स्केल भी हमारा प्लेन स्केल की तरह बहुत आसान आसान है। थोड़ा सा ही इसका कंस्ट्रक्शन है जो प्लेन स्केल से हल्का सा लेंदी होगा, बट ये थोड़ा प्लेन स्केल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसको समझते हैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल से। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन बाय अ रोड इज 200 किलोमीटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सर्टेन मैप बाय अ 5 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, फाइंड द RF एंड कंस्ट्रक्ट अ suitable scale showing single kilometer and long enough to measure up to 600 kilometers. Show a distance of 467 kilometers on this scale. ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से रीड किया। इसमें हम लोग को RF नहीं दे रखा है, लेकिन पूछा है कि RF फाइंड करो। तो बिल्कुल यार, RF का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। RF इज इक्वल्स टू ड्रॉइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, ड्रॉइंग लेंथ हम लोग को इसमें कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में हम लोग को ड्रॉइंग लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल लेंथ है 200 किलोमीटर। दिस विल बी 5 सेंटीमीटर अपॉन 200 किलोमीटर। अगर मैं इसको और लेकर जाऊं तो 5 सेंटीमीटर अपॉन 200 इंटू 1000, मीटर्स में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 अपॉन 220 और 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू दी पावर 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा RF आ गया। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, फाइंड द RF। हम लोग को शो के यूनिट्स का रिप्रेजेंट करनी है, तो यूनिट्स टू बी शोन, ये सारे स्टेप्स हम लोग को एक क्वेश्चन में लिखने पड़ेंगे, बहुत ही जरूरी है मार्क्स के लिए। यूनिट्स टू बी शोन, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं किलोमीटर्स। ठीक है, हम लोग किलोमीटर्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 467 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड
मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर्स। उसके बाद फोर्थ आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल, जिसका फॉर्मूला है RF इंटू ML। RF इज व्हाट, 5/2 इंटू 10⁻⁷ इंटू 600 इंटू 1000 इंटू 100, जो कि अगेन 10⁻⁷। दिस इज अ जीरो हियर, ठीक है। दिस इज व्हाट, 3 and 5 3 या 15, मतलब कि हमारी जो 15 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल, हम स्केल को ड्रॉ करेंगे जो हमारे 600 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगी, मैक्स लेंथ को। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग इसे एक्चुअल हमारी ड्राइंग शीट एडी शीट में कैसे ड्रॉ करते हैं ड्राफ्टर की हेल्प से। हम इस क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन को बोर्ड के ऊपर देख चुके हैं। अब हम लोग उसको ड्राफ्टर की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। हम लोग को मालूम है इसमें हम लोग LOS 15 सेंटीमीटर आया है, बिल्कुल हम लोग एक 15 सेंटीमीटर की स्केल को ड्रॉ करेंगे हमारे ड्राफ्टर को सेट करके, ठीक है। HB पेंसिल्स की हेल्प से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जैसा हम लोगों ने प्लेन स्केल में क्या किया था, हम लोगों ने एक बेस लाइन डाली थी LOS जितनी लेंथ की, 1 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन को डाला था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिविजन्स क्रिएट करने के लिए हम स्केल की विड्थ को बढ़ाएंगे। और स्केल की विड्थ को कैसे बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से हम लोगों को जितने नंबर ऑफ डिविजन्स करने हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। हमने एक बेस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। बेस लाइन को हम लोगों ने कितना रखा, 15 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ किया है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सब चीजें कैसा हुआ। थोड़ा मैं हमने इस स्केल को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोगों को मालूम है हम एक नॉर्मल स्केल की तरह इसके भी डिविजन्स करेंगे। हम लोग इसमें लेकिन कितने डिविजन्स करेंगे, उतने जितनी हमारी मैक्स लेंथ है, 15 सेंटीमीटर 600 किलोमीटर, मतलब हम इसके 6 डिवीजन करेंगे। तो एक डिवीजन 100 किलोमीटर बताएगा। अब इसके 6 डिवीजन करने के लिए 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल यार हम बेसिक अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग एक लाइट पेंसिल का यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पर डिवीजन ड्रॉप करेंगे। 6 डिविजन्स के लिए हम लोग सिंपल 1 2 3 4 5 6 सभी 6 डिविजन्स के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट कर लिया है। अब हम इन डिविजन्स को यहाँ से मैच कर देंगे। बहुत ही लाइट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ड्राफ्ट टाइट होना चाहिए। ठीक है, ये रहे हमारे 6 डिविजन्स। अंदर के डिवीजन डार्क होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 6 डिवीजन क्रिएट कर लिया है। एक डिवीजन 100 किलोमीटर को बताएगा। अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो हमको 4 4 6 7 किलोमीटर, इसका मतलब 4th 100 पोजीशन पे है, 6 10th पोजीशन पे है और 7 1th पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम लोगों ने, अब हम लोगों को पहले तो हम लोगों ने 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसमें 100 किलोमीटर्स वाले डिविजन्स क्रिएट कर लिए हैं। अब उससे छोटा हमें 10th प्लेस चाहिए, तो हम इस बॉक्स के 10 डिविजन्स करेंगे। वही वेरी सिंपल मेथड, 10 डिविजन्स क्रिएट करने के लिए हम मैक्स टू मैक्स इसमें 5 सेंटीमीटर्स की हेल्प, या फिर लेट से यस ओके। तो 10 डिविजन्स क्रिएट करने के लिए हमने इसमें एक और लाइट लाइन को एक्यूट एंगल को ड्रॉप किया। इसमें 0.5 सेंटीमीटर्स के डिविजन्स को हम लोगों ने ड्रॉ किया। आप लोग ये सेम चीज
एक प्रोटेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं डिस्टेंस कितना भी हो सकता, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। आप कितने भी सेंटीमीटर के पॉइंट्स को ले सकते हैं, या किसी भी डिस्टेंस को। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। बहुत ही लाइट हाथों से। ठीक है, अब यहाँ पर आता है हमारा एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट। आपको अपनी ड्राफ्टर की स्केल को क्वेश्चन अपने डायग्राम के हिसाब से उसको स्ट्रेट सेट करना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिविजन्स का, इसको हमको हमारी ड्राफ्टर की स्केल को टिल्ट करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, सीधा सीधा ड्रॉ कर रहे थे। अब हमारी स्केल को आप टिल्ट करिए और बहुत ही फास्ट फास्ट हम लोग ये जो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहा है स्टार्टिंग से, इससे मैच करके डायगोनल्स को क्रिएट करेंगे बहुत ही लाइट हैंड से। इसलिए इसका नाम डायगोनल स्केल है। हम फिर से हमारे ड्राफ्टर को पैरेलली आगे बढ़ाएंगे, एक और डायगोनल क्रिएट करेंगे, पैरेलली आगे बढ़ाएंगे, फिर डायगोनल क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने ये डिविजन क्रिएट कर लिए हैं। वैसे ये डिवीजन थोड़ा आप लोग डार्क रखें तो अच्छा रहेगा। अब इसमें हम लोगों को एक और चीज करनी है। आपने देखा कि मैंने जैसा इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 10th डिवीजन क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोगों को 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट प्लेस की जरूरत पड़ेगी, या फिर फर्स्ट डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले ये यहाँ पर ये 600 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 किलोमीटर। एक डिवीजन 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने एक डिवीजन को, हम लोगों ने जो एक बड़ा डिवीजन है उसके भी 10 पार्ट किए, तो 10 पार्ट कितने को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग कमेंट डाउन करके बताइए। हाँ बिल्कुल, ये कर रहे हैं 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट। अगर हम 10 किलोमीटर के भी 10 हिस्से कर दें तो वो शायद 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर फर्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 और डिविजन्स को क्रिएट करने के लिए 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहाँ से पूरी स्केल में ड्रॉ करेंगे। जो वर्टिकल लाइंस क्या करेंगी, हमको और 10 डिविजन्स प्रोवाइड करेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो इस लेंथ को, इस स्केल की लेंथ को आप, वैसे अगर मैं देखें हम 10 डिविजन्स हमको क्रिएट करने हैं, तो आप इसको यहाँ से 10 सेंटीमीटर तक भी ले जा सकते थे 10 डिविजन्स क्रिएट करने के लिए। लेकिन फिर उससे हमारी स्केल थोड़ी अनएस्थेटिक और इम्प्रैक्टिकल सी दिखने लगती। इसलिए हमको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर डिस्टेंस सुइटेबल लगा, जिसमें हम 0.5 से 10 डिविजन्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 डिविजन्स डाले। अब हम एकदम स्ट्रेट इसको हम लोगों ने मेजर किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक डार्क पेंसिल की हेल्प से इन डिविजन्स को पूरी स्केल के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने डार्क पेंसिल की हेल्प से इन डिविजन्स को क्रिएट कर लिया है। मैं एक्स्ट्रा लाइनिंग्स को यहाँ पर रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी चीज आती है कि हम लोगों को नंबरिंग करनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ऑलवेज नीचे से थोड़ा स्पेस बनाएंगे। ना आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, हम लोग यहाँ पर 1, या फिर ऑब्वियसली 100 किलोमीटर, यहाँ पर 0 किलोमीटर, दिस इज 100 किलोमीटर, दिस इज 200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमको 600 किलोमीटर के लिए हमने स्केल ड्रॉ कर ली। उससे भी हमारे छोटे डिविजन्स क्या होंगे,
दिस इज 20 किलोमीटर्स, उसके भी बाद 40 किलोमीटर्स, उसके भी बाद 60 किलोमीटर्स, देन उसके भी बाद डिविजन्स क्रिएट करेंगे या फिर डिविजन्स को राइट करेंगे तो हमको मालूम है दिस इज 20 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज 20 आफ्टर 40 किलोमीटर्स, दिस इज 60 किलोमीटर्स, एंड थोड़ा हम 100 को अगर पीछे लिखेंगे तो व्हाट इज दिस इज 80 किलोमीटर्स। थोड़ा हम लोग इसको आप अच्छे से लिखिएगा। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर भी डिविजन्स क्रिएट कर लिए। हम लोग को मेजर क्या करना है, 467 किलोमीटर्स, वेयर इज 4, ये रहा हमारा 400। अब हम लोग को देखना है 60, तो ये रहा हमारा 60 डिवीजन 7 किलोमीटर्स। इसको हम 7 में अगर डिवाइड करें, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग को जो ये वाले डिविजन्स हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर 1 किलोमीटर, this is our 2 kilometer, this is our 3 kilometer, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, sorry, this is 8, this is 9, this is 10। ये सारे डिविजन्स होगा। तो अगर हम लोग 7th पर हैं, 7 हम लोग को चाहिए, here we get 7 and where is the 6th point, अगर हम 6th लाइन को यहाँ से फॉलो करें तो हाँ, we will reach somewhere। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट जो डिस्टेंस हम लोग को रिक्वायर्ड चाहिए। हम लोग हमारी स्केल को वापस से हॉरिजॉन्टल करेंगे, एक बहुत ही लाइट हाथों से इसको ले जाएंगे, यहाँ पर इसे डार्क करेंगे टिल 1 सेंटीमीटर, वेयर इज 400। यहाँ से इस लाइन को डार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे काफी लाइट, और यहाँ पर हम ड्रॉप करेंगे एरो हेड्स, एरो हेड्स लंबे, बड़े और डार्क। और हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 467 किलोमीटर्स। कुछ इसमें एडिशनल डिटेलिंग्स रह गई हैं, बिल्कुल आप लोगों ने पुरानी वीडियो से आइडिया लग गया होगा। यहाँ पर काफी लाइट, यहाँ पर काफी लाइट, और यहाँ पर काफी लाइट, 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, दिस दिस। अब यहाँ पर हम लोगों को इस स्केल को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको भी हम लोग क्रिएट करेंगे। अब हमारी ये स्केल में आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, ये हिस्सा किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किलोमीटर्स, ये भी किलोमीटर्स को शो कर रहा है। व्हाट इज आर एफ, आर एफ इज 1:4 × 10⁻⁶। यहाँ पर भी हमको किलोमीटर्स ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम किलोमीटर्स राइट करेंगे। ओके, सो हमने एक डायगोनल स्केल क्रिएट कर लिया और उसका ये रहा पहला क्वेश्चन। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो वेलकमिंग यू ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टू न्यू लेक्चर, एक्चुअली लेक्चर नंबर 6 ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग हमारी इस सीरीज में काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे क्वेश्चंस यूनिक होंगे, और अगर आप बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फिर आप अपने आरजीपीवी एग्जाम के हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इस अपने सारे लेक्चर्स में एक मोस्ट यूनिक क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक नया टाइप का क्वेश्चन करने में। चलिए हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल शोइंग यार्ड फीट्स इंचेस, हमको पहले ही बता दिया है यार्ड फीट्स एंड इंचेस को शो करना है, इन विच 2 इंच लॉन्ग लाइन्स रिप्रेजेंट 1.25 yards and long enough to measure up to 5 yards. Find RF and mark a distance of 4 yards, 2 feet and 8 inch. चलिए पहला काम हमारा RF को फाइंड करना, एज ऑलवेज बिल्कुल RF is equals to drawing length upon actual length। ड्राइंग लेंथ हमको क्या दे रखी है, ड्राइंग लेंथ इज 2 inches, एक्चुअल लेंथ 1.25 yards। बिल्कुल, थोड़ा मैं आपको बेसिक कन्वर्जन बताऊं, आपको हर क्वेश्चन के लिए स्केल्स में कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना है।
इसमें हम लोग को मालूम है, या फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मालूम है तो 1 yard is equals to 3 feet. 1 feet is equals to 12 inches, and 1 inch is equals to what here 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की हम लोग को क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग अपने ड्राफ्टर में जो हमारा टी स्केल बना हुआ है उसमें हम लोग को सेंटीमीटर में ही काम करना है, इसलिए लास्ट में हमको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आरएफ। वैसे आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आरएफ हमारा यूनिट लेस होता है, तो ऊपर और नीचे की यूनिट सेम हो जाएंगी। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं तो 2 अपॉन 1.25 यार्ड्स, मैं सॉरी 5 रह गया है, इसको मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 में मल्टीप्लाई करने से फीट में कन्वर्ट हो गया, 12 में मल्टीप्लाई करने से इंच में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर कुछ मिलेगा 2 पॉइंट सॉरी 2/45, 2:45 सेकंड्स। अगर मैं इसमें सेकंड में आपको लोगों को बताऊं, यूनिट्स टू बी शोन, बहुत ही जरूरी चीज, यूनिट्स टू बी शोन। बिल्कुल, क्या हम लोग को शो करना है इसमें? यार्ड्स, फीट, इंचेस, मतलब कि 3 यूनिट शो करनी है। रिप्रेजेंट हम लोग को क्या करना है? इसमें बोला गया 4 यार्ड्स 2 फीट एंड 8 इंचेस। बिल्कुल यार, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.28 यार्ड्स हम लोग को इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है? मैं चला चेक कर लूं। बिल्कुल आप लोगों को एग्जैक्ट दिख रहा है। थर्ड हमारा आता है मैक्स लेंथ, ml। मैक्स लेंथ हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में 5 यार्ड्स। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, LOS शॉर्ट में बोले तो लेंथ ऑफ स्केल, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? RF इंटू ml मैक्स लेंथ। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं, RF हम लोगों को दे रखा है 2/45, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 यार्ड्स के साथ, जिसमें मैं 3 फीट का मल्टीप्लाई करता हूँ, जिसमें मैं 12 इंचेस का मल्टीप्लाई करता हूँ। आरएफ तो हमारे यूनिट लेस है, इसलिए हम लोग को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक जरूरी चीज करनी पड़ेगी, 2.5 सेंटीमीटर का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि फाइनल आंसर हमको सेंटीमीटर मिले। तो ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हम लोग को ऊपर हम लोगों को मिलेगा 900 और नीचे मिलेगा हम लोगों को 45। इसको अगर मैं कट करूं तो आंसर है हमारा 20 सेंटीमीटर्स। मतलब कि हमारी जो लेंथ ऑफ स्केल जो हमारी ड्राफ्ट ड्राइंग शीट के ऊपर आएगी वो 20 सेंटीमीटर्स की बनेगी। इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करने के लिए फर्दर ड्राइंग शीट या ड्राफ्टर पर ड्रॉ करते हैं, ड्राफ्टर की हेल्प से ड्राइंग शीट पर, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा आइडिया लग सके। हम लोग अपने क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर कर चुके हैं। अब टाइम हो चुका है कि आप लोग अपने ड्राफ्टर को टेबल में कसिए और रेडी हो जाइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए। हमने देख लिया है कि हमारा LOS 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अपनी ड्राइंग शीट के साथ ड्राफ्टर को मैच करिए। ओके, ऑल सेट। ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर की बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। दिस इज 20। अब आप लोगों को ये चीज पहले से ध्यान में रखनी होगी कि इफ अगर हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर की बेस लाइन को ड्रॉ किया है और इसमें मैक्स लेंथ क्या है 5 यार्ड्स, मतलब हम इसके पहले तो 5 टुकड़े करेंगे। यार्ड से छोटा कितना होता है? बिल्कुल फीट हो रहा है, तो एक यार्ड में 3 फीट होंगे, मतलब पहले हम जो मेन डिविजन्स करेंगे वो 5 करेंगे, उससे छोटे 3 डिविजन्स करेंगे, और उन 3 डिविजन्स में भी एक यार्ड में 12 इंचेस थे, तो 12 इंचेस के लिए हमको कितने डिविजन्स लगेंगे? 12 डिविजन्स लगेंगे ऑब्वियसली। तो अगर पहले हम 5 तो फिर इसकी हाइट आप लोग खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं काफी अच्छे से कि हमको मेन डार्क पेंसिल की हेल्प से मेन स्केल की हाइट कितनी रहेगी? 6 सेंटीमीटर्स। बिकॉज आप 0.5 सेंटीमीटर के 12 पार्ट्स वेरी इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके 6 सेंटीमीटर्स के 12 पार्ट्स कर लेते हैं। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
दिस इज 10, दिस इज 11, और ये रहा हमारा 12th पार्ट। ठीक है, अब हम अगर हमारा ड्राफ्ट ऐसी पोजीशन में है तो हम लोग बाकी डिवीजन जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। इनको डार्क पेंसिल्स की हेल्प से क्रिएट करिएगा। ठीक है, हम लोगों ने 12 डिविजन्स क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा स्केल मूव करना डिफिकल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूलर स्केल को सेट किया, ऊपर से इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरेजर। इस एक्स्ट्रा पार्ट को आप डिलीट कर दीजिएगा, ये आपके मार्क्स कट करवा सकती है मेन एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोगों को इसके 5 पार्ट्स करनी है, तो बहुत आसान है। आप 20 की तो 5 पार्ट बिना एक्यूट एंगल के भी कर सकते हैं। स्केल को सेट किया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल को मूव करिएगा। ये चीज़ अगर आप ड्राफ्टर की हेल्प से बनाए ना कि रोलर स्केल से, बिकॉज ड्राफ्टर पैरेलली मूव करेगा तो सारी लाइंस पैरेलल ही आएंगी, और रोलर स्केल से हमारी लाइन अनपैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, नाउ अब हम लोगों को, आप लोग देखिए कि हमें वैसे हमारी मतलब मैक्स, यहाँ पर मैक्स लेंथ 5 यार्ड्स है, तो ऑब्वियसली अगर हम 20 सेंटीमीटर के 5 पार्ट किए हैं तो फिर हमारा एक डिवीजन हमको क्या बताएगा, एक यार्ड बताएगा। उस एक यार्ड में भी हम 3 डिवीजन्स करेंगे, तो हम लोगों को उसमें से 3 फीट्स पता चलेंगे। तो ठीक है, हम उससे छोटा डिवीजन क्या करेंगे, इसमें 3 डिवीजन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काम आएगा हमारा एक्यूट एंगल मेथड। सो बाय द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल मेथड, वेरी लाइट पेंसिल से या फिर लाइट हैंड से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर के मार्किंग ले सकता हूँ, आप कितने की भी ले सकते हैं, बट इस लेंथ के लिए मुझे 1 सेंटीमीटर। आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि क्या कितना डिस्टेंस सुइटेबल रहेगा, और ये डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये बात मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, आप 0.5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इनके जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ये ऑलवेज कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगेन आपको अपनी स्केल को वापस से इन पॉइंट्स के हिसाब से सेट करना है। बहुत ही लाइट हाथों से पैरेलली ड्राफ्टर को मूव करके डिवीजन्स क्रिएट करने हैं। नाउ ये इट्स टाइम, दिस इज टाइम टू ड्रॉ डायगोनल्स, बिकॉज ये डायगोनल स्केल है। उसके लिए आपको जो पहला पॉइंट है उससे टॉप लेफ्ट कॉर्नर को हमारी स्केल के मैच करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज हैंड्स या फिर डार्क पेंसिल की हेल्प से आपको डिवीजन्स क्रिएट करने हैं। पैरेलली स्केल को मूव करना है, और ड्राफ्टर को टाइट जरूर कर लीजिए, बिकॉज ड्राफ्टर कभी कभी इसका एंगल चेंज हो जाता है और आपकी लाइंस पैरेलल नहीं बनती हैं। ठीक है, हमने इसको इतना ड्रॉ कर लिया है। नाउ दिस इज टाइम टू, इसमें मार्किंग्स क्रिएट करेंगे। वी नो दिस इज 0, 1, 2 yards, 3 yards, 4 yards, एंड यहाँ पर हम 1 करेंगे, दिस इज अवर 5th यार्ड, एंड दिस इज 1 feet, sorry, this is 0th feet, this is 1 feet, this is 2 feet, and this is 3 feet, and this is 1 2 inches, this is 4 inches, this is 6 inches, this is 8 inches, and this is 10 inches. फर्दर 11 12 कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखिए हमें इसमें मेजर क्या करना है।
इसमें हमें मेजर करना है 4.28 यार्ड्स और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमें। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी रोलर स्केल को लिया, रोलर स्केल को यहाँ पर रख के आप काफ़ी ध्यान से देखिए, दिस इज हम लोग को 4th यार्ड यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ से इसको 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट या थोड़ा सा उससे बड़ा ड्रॉ किया। अब आप लोगों को 4.28 यार्ड्स की जरूरत है, मतलब कि 4 पॉइंट के बाद 2 दिस इज और 8th पॉइंट ये रहा। ड्राफ्टर को सॉरी या तो ड्राफ्टर की हेल्प से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, रोलर स्केल की हेल्प से, वैसे ड्राफ्टर बेटर रहता है। इसको मूव करके ओके, नाउ टेक ड्राफ्टर, क्योंकि इतनी लेंथ की आपके पास अगर रोलर स्केल हो तो उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राफ्टर की हेल्प से ऑलमोस्ट अबव हाफ सेंटीमीटर एक लाइट डिस्टेंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को ड्रॉ करना है। और डोंट फॉरगेट टू मेक एरो हेड्स, एरो हेड्स छोटे, लंबे और डार्क होने चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डिस्टेंस और आल्सो इट्स यूनिट्स। यहाँ पर हमने मेजर किया है 4.28 यार्ड्स। आप अगर मीटर्स मेजर किया है, किलोमीटर्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन करना मत भूलिएगा, ये आपके मार्क्स डिडक्ट करवा सकता है। तो नाउ इट्स टाइम, अभी स्केल कंप्लीट नहीं हुआ है बिल्कुल, हमें स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर नोट करनी है। एटलीस्ट यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर का गैप लेके स्केल को एग्जैक्टली पैरेलल सेट करके लाइट हैंड से स्पेसिफिकेशन बॉक्स को बनाना है। 0.5 का डिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ रहना चाहिए। नीचे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेंगे हम लोग बिलो 1 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना है कि पहला स्पेसिफिकेशन बॉक्स हमेशा स्टार्टिंग से ही आएगा, लास्ट स्पेसिफिकेशन बॉक्स जो हमारा है वो एकदम लास्ट में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस स्पेसिफिकेशन बॉक्स को यहाँ क्रिएट कर दें, बीच में बना दें तो 3 क्रिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वाला लास्ट में ही आएगा, फ्रंट। हाँ, बीच वाला जो आरएफ का स्पेसिफिकेशन बॉक्स है उसको आप थोड़ा यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर भी, कहीं पर भी ऐसा आ सकता है। फिर से 0.5 इसको डाउन किया, अगेन विद द हेल्प ऑफ लाइट हैंड्स स्पेसिफिकेशन बॉक्स। नाउ हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम व्हाट इज अवर आरएफ। ये चीज़ थोड़ा डार्क हैंड से लिखेंगे, आरएफ इज 2:45, no problem. What this scale is measuring? This is measuring yards. This is measuring feet. And this is measuring inch. ठीक है. So finally, engineers, our scale is complete. So thank you engineers. I hope you आप लोगों ने इसमें समझा होगा कि इसे कैसे ड्रॉ करना है.